नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवेश चौहान स्टडी विद प्रवेश पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल परसेंटेज का जो चैप्टर है मैथ्स का, उसकी एक क्लास मैंने डाली थी कल। प्रतिशतता का बहुत ही बेसिक से बिल्कुल मुझे सारी बात आप लोगों से बताएं, परसेंटेज की, प्रतिशतता की। आज थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं। कल बिल्कुल बेसिक चीज़ परसेंटेज की, बिल्कुल बेसिक जो चीज़ें होती हैं वे मैंने कल डिस्कस करी है यहाँ पे। ठीक है, आप सभी लोग क्लास 1 से लेकर रेगुलर बिल्कुल अपने प्रॉपर नोट्स बनाते रहना। पूरा मैथ बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर होगा। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर देना, सभी को शेयर करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे लाभान्वित हो सके इस चीज से। चलो, एक क्वेश्चन है कल मुझे कल परसेंटेज में, कल प्रतिशतता में प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को प्रतिशतता में कैसे बदलते हैं, दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है, ये सारी बात मुझे डिस्कस करी थी। आज थोड़ा सा उससे आगे चलते हैं। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करते रहना। ठीक है, कमेंट करके बता देना, यदि कहीं दिक्कत हो तो मैं उसे डिस्कस कर दूंगा दोबारा से। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1/3/4 को 1/3/4 को प्रतिशत में बदलो। 1/3/4 को प्रतिशत में बदलो। 1/3/4 को प्रतिशत में बदलो। क्वेश्चन है, ये चीज कल मुझे फिर से सारी की सारी चीज सिखाई थी कि किस तरह से सोल्व आउट करना है, आज भी देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन कहीं में बदलना है, प्रतिशतता में चेंज करना है। इसको कहीं बदलना, परसेंटेज में चेंज करना है। तो देखते हैं कैसा करेंगे। सबसे पहले 1/3/4, ठीक है, इसे सोल्व करो, सिंप्लीफाई करो। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का तरीका, 4 एकम 4 और 3 7/4। क्या हो गया? 7/4। सिंप्लीफाई करना क्या आ गया? 7/4। कन्वर्ट कहीं में करना है, बदलना कहीं में प्रतिशतता में। अब यह क्या बन गई? भिन्न बन गई। ठीक है, और भिन्न को प्रतिशतता में बदलने के लिए कल मुझे बताया था, सारी बात बिल्कुल डिस्कस करी थी। कहीं से क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 100 से क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 से इसे कैंसिल आउट कर दो, 25 चौका 100 और 25 सत्ता कितना होता है? 175% आ गया आंसर। तो यह बात कल भी सिखाई थी, आज से थोड़ा सा भाषा के रूप में हमें क्वेश्चन में इसने तब्दील कर लिया कि 1/3/4 को प्रतिशतता में बदलो। तो 1/3/4 क्या हुआ? ये क्या है? एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। कहीं में चेंज करना, प्रतिशतता में चेंज करना है। और कल मुझे एक नोट करके भी बात लिखवाई थी कि यदि प्रतिशतता भिन्न को प्रतिशतता में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि 2:5 को, देखो सारी बात बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाएंगे, सारी बात सीख के। 2:5 को, ये अनुपात में है वैल्यू, ठीक है, 2:5 को प्रतिशतता में बदलो। प्रतिशतता में बदलो, बिल्कुल सारी बेसिक चीजें हैं। 2:5 को प्रतिशतता में बदलो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो कैसा करेंगे? सबसे पहले हमारा काम होगा कि 2:5 है, इसे हम 2/5 करेंगे। इसे अनुपात को मैं इस तरह से भी लिख सकूं, 2/5। अब यह क्या बन गई? एक फ्रैक्शन, एक भिन्न बन गई। और बदलना कहीं में? परसेंटेज में। और नियम क्या है? 100 से क्या कर दूं? मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया? 20×5 100, 20 दूनी 40% आ गया उत्तर, आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन लिखें, अगला क्वेश्चन सीखें। अगला क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, बिल्कुल सेम है कि 4:5 को प्रतिशतता में बदलो। प्रतिशतता में बदलो। 4:5 को प्रतिशतता में बदलो। ठीक है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल बहुत छोटी छोटी सी चीज है, बिल्कुल सेम है। वैसे करेंगे 4/5 में से लिख दूं, 4:5 को चेंज का हिम्मा करना, प्रतिशतता में चेंज करना है, चेंज का हिम्मा करना।
प्रतिशतता में चेंज करना है, ठीक है। और इसे क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, क्योंकि कल ये सारी बात सिखा रखी। 5 से कर दो 20 पंजा 100, 20 चौका 80% आ गया क्या आंसर। तो देखो कल ये सारी चीज मैं थोड़ा सा सिखाई दी, मैं बिल्कुल जो प्रीवियस ईयर है, ठीक है, अपना जो डाटा जो मैं आपसे पढ़ा रहा हूं बिल्कुल रेगुलर क्लास में बिल्कुल सारा मैच करके दिखाऊंगा कि जो पेपर में आ चुका है। तो आगे देखेंगे, आगे चलेंगे। हमने सीख लिया कि अनुपात को प्रतिशत में बदल लिया, अनुपात को क्या कर लिया, प्रतिशत में बदल लिया। अब इसका उल्टा भी करेंगे हम, क्या करेंगे, अब इसका जस्ट उल्टा भी करेंगे, ठीक है। जस्ट उल्टा क्या कि प्रतिशत को अनुपात में भी बदलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है 20%। अगला क्वेश्चन 20% को अनुपात में बदलो, 20% को अनुपात में बदलो, 20% को अनुपात में बदलो, ठीक। अब ये प्रतिशत है, चेंज कहीं में करना है, अनुपात में, रेशो में चेंज करना है, कन्वर्ट करना हमने परसेंटेज को रेशो में। तो बिल्कुल सिंपल सी चीज है, 20% है बराबर, ठीक है। तो 20% है, अनुपात में हमें चेंज करना है। तो ये जो प्रतिशतता का चिन्ह है इसको हमें हटाना है, और प्रतिशतता का चिन्ह हटाने के लिए मुझे सारी बात कल सिखाई थी कि 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, 100 से भाग करते हैं। तो 100 से क्या करेंगे, भाग। तो 20 बटा क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, कैंसिल आउट कर दो, 20 से कम 20, 20 पंजा 100, तो 1/5 हो गया। अब देखो ये तो नॉर्मल फ्रैक्शन है, हमारे पास साधारण भिन्न आई, पर उसने आंसर का ये पूछ रहा क्या, अनुपात में, रेशो में हमें बताना है। तो रेशो में बता देंगे, ठीक है, क्या लिख देंगे, 1/5, 1/5। आ गया उत्तर, आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेंगे प्रतिशतता कोई, ठीक। 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। अब ये प्रतिशतता में वैल्यू कहीं में चेंज करनी, को अनुपात में बदलो, को अनुपात में बदलो, को अनुपात में बदलो। 16 सही 2/3% को किस चीज में कन्वर्ट करना है, हमें अनुपात में बदलना है, ठीक है। तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सिंपल है, सारी बात बता रहा कि 16 सही 2/3% है। इसे सबसे पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका मुझे बिल्कुल मैं बेसिक से सारी चीज सिखाई। 16 दिया 48 और 2 50, बट में क्या आ गया, 3 आ गया। अभी केवल इसको सिंप्लीफाई किया गया, अभी केवल इसको सोल्व किया गया। अब ये जो प्रतिशतता का चिन्ह है इसे हटाने के लिए क्या करते हैं, इसे हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से भाग करते हैं, ठीक है। कैंसिल आउट कर दो, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, आ गया क्या 1/6, क्या आ गया 1/6। पर हमें आंसर का में बताना, रेशियो में बताना है, अनुपात में बताना है। तो इसे कैसे लिख देंगे, इसे लिख देंगे 1/6, इसे क्या लिख देंगे 1/6। अब देखो प्रतिशतता के कल बारे में थोड़ा सा एक बात बताई, बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया प्रतिशतता का चैप्टर, और मुझे बताया कि परसेंटेज कहा किसा जाता है, प्रतिशतता होता क्या है, प्रतिशतता का अर्थ क्या होता है। प्रतिशतता का अर्थ होता है प्रति सैकड़ा, और सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100, तभी तो परसेंटेज की टोटल वैल्यू अपने आप में 100% होती है, ठीक है। उसके बाद में तब से फ्रैक्शन के बारे में कल बात करी थी, कल डिस्कस करी थी, बिल्कुल सारी चीज की भिन्न क्या होती है, फ्रैक्शन होता क्या है, ठीक है। उसके बाद में तब से सारी बात बताई कि प्रतिशतों को भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, भिन्न को प्रतिशतता में कैसे चेंज करेंगे, दशमलव भिन्न क्या होती है, प्रतिशत को दशमलव भिन्न में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। आज सारी बात अनुपात की बताई कि प्रतिशतता को अनुपात में कैसे बदलेंगे, अनुपात को प्रतिशतता में कैसे बदलेंगे। तो जो प्रतिशतता का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ना, बिल्कुल बेसिक है, जो बिल्कुल ग्राउंड से लेकर चलना है हमने परसेंटेज के चैप्टर को, ठीक है। तो वह सारी बात में तरफ से बिल्कुल छोटी छोटी सी बात सारी बात सिखाती। अब इसके बाद अब थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है, जो थोड़ा थोड़ा सा आगे एडवांस लेवल तक हम बढ़ते चले जाएंगे। क्लास बार बार देखनी है ना, कहीं बात समझना हो तो क्लास बार बार देखनी है,
ठीक है, कमेंट कर देना है। यदि कहीं कोई भी दिक्कत है, कुछ भी चीज पूछनी है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके। अब कुछ वैल्यूज है जो थोड़ी वैल्यूज 10-15 वैल्यूज है जो डायरेक्ट याद रखनी है। उसमें होता क्या है, वैसे तो आप लोग कहोगे कि सर हम तो इसे सोल्व कर लेंगे इस वैल्यू को, ठीक है, हम इसे सोल्व कर लेंगे इस वैल्यू को, पर सोल्व तो कर लोगे। मामला ये होता है कि भाई जो टाइम बाउंडेशन होती है ना एग्जाम की, उसके अंदर सोल्व करना पेपर, जिससे कि समय हमारा बच सके। तो कुछ वैल्यूज है वे याद रखनी है, बिल्कुल तुमने बहुत बढ़िया तरीके से मैं लिखवा रहा हूं, आप भी अपनी कॉपी पे बिल्कुल प्रॉपर लिखते रहना सारी चीज, ठीक है। जैसा 1/2 बराबर 50%, 1/3 बराबर 33 सही 1/3%, 1/4 बराबर 25%, 1/5 बराबर 20%, 1/6 बराबर 16 सही 2/3%, 1/7 बराबर 14 सही 2/7%, 1/8 बराबर 12.5%, 1/9 बराबर 11 सही 1/9%, 1/10 बराबर 10%, 1/11 बराबर 9 सही 1/11%, 1/12 बराबर 8 सही 1/3%, 1/13 बराबर 7 सही 9/13%। वैल्यू 1/13 तक होगी, ठीक है। अब 1/14 बराबर 7 सही 1/7%, 1/15 बराबर 6 सही 2/3%, 1/16 बराबर 6 सही 1/4%, 3/8 बराबर 37.5%। देखो ये कुछ वैल्यूज है जो ज्यादा 15 वैल्यू होगी, 17 वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये सारी की सारी वैल्यूज आपने बिल्कुल याद कर देनी है, बिल्कुल कंठस्थ याद करनी है, ठीक है। इस तरह से मान लो कहीं भी मान आ गया कि 1/5, तो एकदम 1/5 को यदि परसेंटेज में हमने कन्वर्ट करना, तो इस तरह से नहीं करना फिर कि 1/5 गुणा 100 फिर 5 से भाग करें, तो एकदम क्या लिख देना है 20%। यदि कहीं आ गया कि 25% है, तो 25% का एकदम फ्रैक्शन मान लिख देना है, बिल्कुल एकदम कि कितना आ गया 1/4 आ गया, ठीक है। देखो इससे थोड़ा सा बस समय बचेगा हमें, जो हमें पेपर में समय बचाना है, ठीक है। नहीं तो ये जो भिन्न है, भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना, प्रतिशत को भिन्न में चेंज करना, ये सारी बात मुझे स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल सारी चीज सिखा दी। अब ये जो सारी वैल्यूज है, ये 15-17 जो वैल्यूज है, ये बिल्कुल कंठस्थ बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल याद रखना, बहुत बढ़िया तरीके से। पेपर में क्या होगा, इन वैल्यू से थोड़ा समय बच पाएगा। चलो अब आगे चलते हैं। अब एक बात और समझना, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से बात समझना, 20% बराबर 20% बराबर होता है फ्रैक्शन मान 1/5। 20% बराबर फ्रैक्शन मान कितना लिख लिया हमने, 1/5 लिख लिया बच्चों, ठीक है। अब ये जो डिनोमिनेटर, ये जो हर की ये जो बटे की वैल्यू होती है ना, ये होता है टोटल मान, टोटल वैल्यू। इसे हम कहते हैं टोटल मान, कि टोटल वैल्यू हमारी कितनी 5। और ये जो ऊपर रखी होती है वैल्यू, ये जो ऊपर की वैल्यू होती है, ये होता है परसेंटेज रिजल्ट, ये होता है परसेंटेज रिजल्ट। अब ध्यान तो सुनिए, ये बात पूरे मैथ में बहुत काम आएगी।
जो ये बटे की वैल्यू है इसको मुझे कहा कि हमारा टोटल वैल्यू है, हमारी कुल मान है, ठीक है। और ये जो ऊपर की वैल्यू है ये इसका परसेंटेज रिजल्ट है। मतलब देखो बिल्कुल सिद्ध करेंगे इस चीज ने। मुझे कहा कि ये जो 5 है ना, यदि मैं 5 का 20% निकाल लूं, यदि मैं 5 का 20% फाइंड आउट करूं तो उसका मान 1 आता है। उसका मान क्या आता है? 1 आएगा, ठीक है। यदि जो मैं 5 है हमारे पास में 5 ये जो नंबर है, यदि इसका मैं 20% निकाल लूं तो उसका आंसर क्या आएगा? उसका रिजल्ट आएगा 1। अब ये निकाल कर नहीं देखना है, अब ये निकाल कर नहीं देखना है, ठीक है। हमारे पास क्या है? टोटल वैल्यू 5, इसका 20% हमें पता कि ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है, और क्या है? 1 है। यदि सीधे भी करना चाहे तो बिल्कुल देखेंगे हमारी वैल्यू कितनी? 5 है। 5 का मुझे कहा कि 5 का जो 20% है वही क्या होता है? 1 होता है। तो 5 का यदि मैं 20% निकाल लूं तो 20 बटा क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। तो 20 एकम 20, 20 पंजा 100, तो 5 से काट दो 1, 1 1 की गुणा क्या आ गया? 1 है, ठीक है। तो यही तो बात मैं तरह से यहां पर बताई, रट्टा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक। बिल्कुल बात समझ कर चलनी है सारी की सारी। देखो यदि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करोगे तो अंक गणित है, भाषा पर आधारित मैथ है, बिल्कुल क्लियर होगा। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, ठीक है, तो हर क्वेश्चन में फंसते चले जाओगे, ठीक है। तो यह बात बिल्कुल याद रखनी कि जो नीचे की वैल्यू होती है, बटे की वैल्यू होती है, वो हमारा टोटल मान होता है, कुल मान होता है, टोटल वैल्यू होती है। और जो ऊपर का मान होता है वो होता है इस वैल्यू का परसेंटेज रिजल्ट, प्रतिशत मान रखा होता है जो ऊपर रखा होता है, ठीक है। यहां तक क्लियर होगी सारी बात। देखो सारी के सारी चीज, कुछ वैल्यूज भी मुझे लिखवाई परसेंटेज में। जो प्रतिशतता का चैप्टर है ये पूरे के पूरे मैथ का बिल्कुल बेस है, बिल्कुल बेस। बहुत बढ़िया तरीके से समझ कर चलना है, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप मैं सारी बात बिल्कुल यहाँ पर फॉलो करूंगा, ठीक है। और सब बच्चे बिल्कुल प्रॉपर बिल्कुल नोट्स बना लेना, ठीक है। सभी एग्जाम में बिल्कुल मदद करेगा बहुत अच्छी तरीके से। चलो आगे चलते हैं इससे थोड़ा सा। बिल्कुल जो बेसिक चीजें थी सारी क्लियर होगी। मैं इन ही साल जो भी मैं पढ़ाऊंगा इसी के ऊपर आप लोगों से बिल्कुल प्रीवियस ईयर जो पिछले पेपरों में पूछी गई है चीज, ठीक है, तुम देखना कि सारा डाटा बिल्कुल मैच करेगा जो मैं पढ़ाऊंगा तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, बढ़िया तरीके से समझ लेनी है सारी बात। अगले क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं, क्वेश्चन है एक 2700 का 33 सही 1/3%, 2700 का 33 सही 1/3% बताओ। ये लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें चीज समझनी है बस केवल। 2700 का 33 सही 1/3% बताओ क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना है बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। देखो 2700 मुझे लिख लिया यहां पे 2700, का मतलब क्या होता है? गुणा। का मतलब क्या होता है? गुणा, ठीक है। 33 सही 1/3% की वैल्यू, अब देखो यहां मदद करेगी ये चीज सारी। 33 सही 1/3% की जो मुझे अभी सारणी आप लोगों से बनवाई है उसमें देखो 33 सही 1/3% का फ्रैक्शन मान मुझे लिखवा रखा नहीं लिखवा रखा, तो एकदम आप लोगों ने बताना है कि जी हाँ 33 सही 1/3% का मान कितना होता है? 1/3। यहां पे हमारा समय बचेगा। जो लिस्ट मुझे जो सारणी आप लोगों से बताई है बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से याद कर लेनी है, ठीक है। बस 16 3 से काट दो, 3 9 27, तो कितना आ गया आंसर? 900। कितना आ गया आंसर? 900। देखो इस तरह से हमारा समय बचेगा पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 873 का, ठीक है, 873 का 16 सही 2/3% बताओ। इसका मान बताना है क्या आएगा? इसका मान बताना है क्या है? बिल्कुल साथ के साथ प्रैक्टिस कर लेनी है, रजिस्टर बिल्कुल नहीं भरना, ठीक है। छोटा सा रजिस्टर बनाना, बिल्कुल सारा चीज बिल्कुल विद कॉन्सेप्ट क्लियर होगी।
873 का 16 सही 2/3%। बताओ, बिल्कुल क्लियर करेंगे। 873 का मतलब मल्टीप्लाई गुणा कर दिया, 16 सही 2/3% का मान कितना होता है? 1/6। अभी पढ़ाया, ठीक है। चाहो तो देखो ये सारी चीज मैं तरह से सोल्व करनी सिखा रखी कि 16 3 48 2 50/3, फिर इससे हटाओ पे बट्टे में 100 करो, 50 दूनी 100 1/6 आ जाएगा। पर मुझे कहा ठीक है कि हमें पेपर में समय बचाना है, और समय बचाने के लिए हमें करना क्या है? ठीक है, ये जो सारणी लिखवाई उसे बिल्कुल कंठस्थ याद रखनी, उल्टा सुल्टा। ठीक है, तो 6 से डिवाइड कर दो बस। 6 से डिवाइड करेंगे, 6 कम 6 2 8 27 हो जाएगा, 6 चौक 24 आ जाएगा। ठीक है, कितना बचेगा? 3 बचे 33 हो जाएगा, 6 पंजा 30 हो जाएगा, दशमलव लगाकर फिर 6 पंजा 30 हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया? 145.5। उत्तर क्या आ गया? 145.5। बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से नोट्स बना लेने हैं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भाषा समझनी है बहुत बड़े तरीके से, यदि 350 का x%, यदि 350 का x% 21 हो, यदि 350 का x% 21 हो, तो x का मान बताओ। तो x का मान बताओ। ठीक है, यदि देखो कंटेंट की बात है, ठीक है, बिल्कुल इस बात पर बिल्कुल नहीं जाना कि भाई व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, मार्कर से लिख रहे हैं, ठीक है, डिजिटल बोर्ड है तो उस पर पढ़ना पसंद है कि, और कंटेंट की बात है, ठीक है, बहुत बढ़िया कंटेंट मिलेगा, बहुत ही बढ़िया तरीके से सारी बात मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल शुरू से लेकर आखिर तक। ठीक है, बस ज्यादा से ज्यादा चैनल को, ठीक है, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना और लाइक कर देना। अब इसे सोल्व करेंगे, ठीक है, अब इसे सोल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन है कि यदि 350 का x% 21 हो, तो कहीं की वैल्यू निकालनी, फाइंड आउट करना है किसका मान? x का मान बताना है। ठीक है, तो देखें क्या है, सोल्व करेंगे। 350 का मतलब गुना हो गया, x% है, बराबर क्या है? 21। तो क्या बताना है? x का मान बताना है। ठीक है, तो सोल्व कर लेंगे। 350 गुना x, परसेंटेज का चिन्ह हटाया, बटे में 100 कर दिया, बराबर क्या कर दिया? 21। अब कैंसिल आउट करेंगे, 1 0 से 1 0 काट दिया। ठीक है, 7 पंजे 35, 7 तिया 21, 5 दूनी 10। ठीक है, अब यहां पर क्या बच गया? यहां पर बच गया x/2, यहां पर क्या बच गया? 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान क्या आ गया? 3 दूनी 6 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई? 3 दूनी 6 आ गई। समझ में आया होगा बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि अगला क्वेश्चन x का 9%, यदि x का 9%, यदि x का 9% बराबर 6.3 हो, यदि x का 9% बराबर 6.3 हो, तो बताना है, तो फाइंड आउट करना है, तो x का मान बताओ। तो x का मान बताओ, बिल्कुल सोल्व करेंगे। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी के पे आते भी होंगे, ठीक है, पर बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज सीखते चले जाएंगे। ठीक है, तो सोल्व करेंगे। x गुना 9% है, बराबर मान कितना? 6.3 है। ठीक है, अब क्या करना? परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे, तो x गुना 9/100 करेंगे, बराबर 6.3 आ गया। अब इसे सोल्व करना, बस और कुछ नहीं। यहां से मैं दशमलव हटा के बटे में क्या कर दूंगा? 10 कर लूंगा। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो जाओगी। ठीक है, 9 7 क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ठीक है, अब 10 है यहां पर, अब यहां पर क्या बच गया? x/10 बराबर 7।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर आंसर क्या आ गया 70 70। ये भी क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 40 का 40% 40 का 40% किसके बराबर है, किसके बराबर है। देखो बच्चों, मेहनत करनी है बहुत बढ़िया तरीके से, मैं भी बहुत मेहनत करके कंटेंट ला रहा हूं। ठीक है, कि 40 का 40% किसके बराबर है। ठीक है, सोल्व आउट करेंगे इसे हम, सोल्व आउट करेंगे इसे हम। ठीक है, तो 40 का मतलब का मतलब का लिख लो यहां, या गुणा लिख लो सीधा। ठीक है, 40% है, क्या है 40% है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 40 गुणा 40, प्रतिशत का चिन्ह हटाओ, बटे में 100 कर दो, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, 4 चौक 16, आ गया क्या हमारा आंसर 16। उत्तर क्या आ गया 16। ठीक है, मेहनत करनी है बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया कंटेंट सबके सामने बिल्कुल यहां लेकर आऊंगा। ठीक है, मेहनत करनी है, बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बना लेने हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे चलेंगे। डेली क्लास मिलेगी, बिल्कुल डेली। ठीक है, रेगुलर डेली क्लास मिलेगी। ठीक है, प्रॉपर नोट्स बिल्कुल बना देने हैं बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं बात करूंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझना है। क्वेश्चन है कि 72 का कितने प्रतिशत, कि 72 का कितने प्रतिशत 9 है, कि 72 का कितने प्रतिशत 9 है। क्वेश्चन है कि 72 का कितने प्रतिशत 9 है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो 72 का कितने प्रतिशत 9 है, इसमें बिल्कुल डिटेल से जो भी दिमाग में थारे चल रहा है बिल्कुल सारी बातें स्पष्ट करता हुआ बताऊंगा। इनने कहा कि 72 का कितने प्रतिशत 9। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो हम इसे सोल्व करेंगे, तो हम इसे कैसे करें कि 72 आपने बता दी का मतलब गुना हो गए, का मतलब गुना। हमने मान लिया, ने कहा कितने प्रतिशत, हमने मान लिया जो x प्रतिशत है, मान लिया हमने वो x प्रतिशत है, बराबर क्या आ गया 9 आ गया। जो इसने कहा ऐसा लिख लिया। ठीक है, सोल्व आउट करना, x का मान बताना है। ठीक है, 72 गुना x, परसेंटेज हटाओ, बटे में 100 बराबर क्या आ गया 9 आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, 9 से सेकेंड से आउट कर दो, 9 ठीक है आ गया 72 आ गया। x का मान निकालना है, इस 100 को यहां ले जाएंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पर क्या बच गया कि x बराबर क्या आ जाएगा 100, ये जो 8 है ये बटे में पहुंच जाएगा, बटे में 8 आ गया। ठीक है, तो 100 को यदि मैं 8 से भाग करूं, 100 को यदि मैं 8 से भाग करूं, अच्छा मुझे अभी बताया था कि 1/8 का परसेंटेज मान, देखो अपने सारणी में जाइयो। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई, आंसर क्या आ गया 1/8 का मान है 12.5%, 12.5% आ गया आंसर आ गया। ठीक है, पर यहां ध्यान दियो थोड़ा सा, देखो मैं इस क्वेश्चन की थोड़ी सी आप लोगों से पहचान बताऊंगा। ठीक है, देखो ये तो हो गया बिल्कुल कॉन्सेप्ट, या डिटेल भी मैं आप लोगों से बिल्कुल जो आपके दिमाग में बात चलती है सारी क्लियर करता चलूंगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 72 का, और ये लॉजिक काम आएगा पूरे मैथ में, किसी भी चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है कि हमने x% मान लिया जी बराबर 9। ठीक है, सोल्व कर लिया, आंसर आ गया 12.5%। ठीक है, पर यहां ध्यान दियो इसी क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेकंडों में, बिल्कुल 2 सेकंड में हम इसे क्लियर करेंगे, बिल्कुल 2 सेकंड में, बिल्कुल 2 सेकंड में हम इसे क्लियर करेंगे इस क्वेश्चन में, क्योंकि पेपर में हमें समय बचाना है। अब यहां ध्यान दियो, मैं आप लोगों से एक पहचान बताऊंगा इस क्वेश्चन की, इस क्वेश्चन की पहचान। अब देखो, यदि क्वेश्चन में आप लोगों ने लिखा मिलेगा कितने प्रतिशत, या कितने की जगह कितना या कितने, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ मिलेगा, कितने प्रतिशत मिलेगा लिखा हुआ, कितना प्रतिशत मिलेगा लिखा हुआ। ठीक है, या कितने प्रतिशत मिलेगा। अब यहां ध्यान दियो। ठीक है,
अब क्वेश्चन में बिल्कुल मैं क्लियर कर दूं कि हमें दिक्कत क्या होती है इस क्वेश्चन में करने में, गलत कहां होता है हमारे पे। गलत हो जावे कि ये जो 72 है इसे नीचे रखो या ऊपर रखो, ये जो 9 है इसे नीचे रखो या ऊपर रखो, ये बिल्कुल दिक्कत आती है। नहीं तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन न कर ले, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब इसकी बिल्कुल पहचान सीखनी है कि यदि क्वेश्चन में कितने प्रतिशत लिखा हुआ मिलेगा तो एक बात पकड़नी बस उस क्वेश्चन में, एक बात पकड़नी है। क्या पकड़नी है कि का की के कहां लिखा हुआ है, का की के हमें मिल गया यूरिया का, ये मिल गया का। ठीक है, का के साथ जो जस्ट वैल्यू होगी ना, का के साथ जो बिल्कुल जस्ट वैल्यू होगी, सब पहले वाली जो वैल्यू होगी का के साथ, याद रखियो वो हमेशा बटे मारेगी। ये इस क्वेश्चन की पहचान है। देखो ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, ठीक है, ये मदद करेगा आगे जो टाइप चलेंगे, कॉन्सेप्ट आएंगे उन क्वेश्चनों में भी। पहचान क्या है कि कितने प्रतिशत है क्वेश्चन में, तो ढूंढना क्या है, का की के ढूंढना है, उससे जो जस्ट पहले वाली वैल्यू है वो हमेशा कहां आएगी, बटे में आएगी। तो बटे में क्या आ गया, 72 72 आ गया। अब बच गया क्या, क्या बच गया, 9 बच गया, 9 बच गया, इसे ऊपर रख दो। उत्तर का पूछ रहा, परसेंटेज में पूछ रहा है, गुणा में 100 कर दो, बात खत्म होगी बस। ठीक है, 9 ठीक 72, 1/8 आ गया। नहीं, अब 8 से 100 को डिवाइड नहीं करना, याद करो सारणी मुझे लिखवाई थी कि 1/8 का जो परसेंटेज मान होता है वो क्या होता है, तो क्या होता है, 1/8 का मान होता है 12.5%। पेपर में जो तरीका यूज करना है तो ये यूज करना है, केवल 2 सेकंड में क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, और बिल्कुल भी कभी भी गलत नहीं होने का। ठीक है, जो मुझे पहचान बताई उसे लेकर चलना है। ठीक है, अब देखेंगे 1-2 क्वेश्चन और देखेंगे इसके ऊपर ही। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 9 का कितने प्रतिशत, 9 का कितने प्रतिशत 54 है, 9 का कितने प्रतिशत 54 है। अगला क्वेश्चन है 9 का कितने प्रतिशत 54 है। अब पहचान, जो क्वेश्चन की पहचान है उससे पकड़ लो बस। ठीक है, हमें मिला कि क्वेश्चन में क्या है, पहचान कितने प्रतिशत आ गया, क्या है, कितने प्रतिशत है। तो क्या ढूंढना है इस क्वेश्चन में, ढूंढना है का की के कहां है, क्या ढूंढना, का की के। और फिर क्या देखना कि उससे पहले जो जस्ट वैल्यू है, उससे पहले जो जस्ट वैल्यू है क्या है, 9, वो हमेशा क्या आनी, बटे में। ठीक, बच गया क्या, 54। ठीक है, इसे ऊपर रख देंगे और परसेंटेज में आंसर पूछ रहे हैं तो मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, 100, 9 छिका 54, तो कितना आ गया, 600%। उत्तर क्या आ गया, 600%। ठीक है, अब बच्चों का क्या होगा, ठीक है, आंसर क्या आ गया, 600%। ठीक है, अब कुछ बच्चों के दिमाग में जिसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर नहीं है ना, ठीक है, क्या दिक्कत आओगी, लेकिन अरे 600% उत्तर आ गया भाई, 100% ही टोटल वैल्यू है तो 600 कैसा आ गया, एकदम गलत कर देंगे। ठीक है, और ऑप्शन में क्या करेंगे, इस 54 को नीचे, इस 9 को ऊपर। ठीक है, ऑप्शन पहले ही मिलेगा क्योंकि एग्जामिनर ने यह चीज पता हो कि जो स्टूडेंट है वो सोचता किस तरह से है सारी बात। ठीक है, और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल क्लियर करके चलनी है। ठीक है, सारी क्लास बिल्कुल प्रॉपर नोट्स बना ले, तभी बिल्कुल शुरू से समझ में आएगा, एक भी क्वेश्चन की दिक्कत नहीं आने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि 3.6 किलोग्राम का 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 9 ग्राम है, 9 ग्राम है। देखो मैं साथ साथ बोलता बिल्कुल बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में साथ साथ मैं बोल भी रहा हूं। ठीक है, यदि कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाए तो मैं बोल रहा हूं, बिल्कुल देख लेना। ठीक है, तो 3.6 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 9 ग्राम है। क्वेश्चन की पहचान क्या है, पहचान पकड़नी बिल्कुल। हाँ भाई, क्वेश्चन में क्या आया, कितने प्रतिशत आया। ठीक है, तो अब क्या देखना, क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, का की के ढूंढना है, और का की के साथ क्या वैल्यू है, 3.6 किलोग्राम है, तो यह हमेशा कहां जाओगी, बटे में जाओगी। कहां जाओगी, बटे में जाओगी।
तो क्या आ गया 3.6 आ गया। बचा क्या 9 बचा। ठीक है, यू कहां जाएगा ऊपर जाएगा। अब आंसर का ये पूछ रहा, प्रतिशत पूछ रहा, तो क्या करेंगे गुणा में क्या कर देंगे 100। पर रुक जाइए अब थोड़ा सा, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से क्वेश्चन पढ़ना है पेपर में, नहीं तो सारा क्वेश्चन आते हुए गलत हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है यहां ध्यान दो। देखो या जो वैल्यू है 3.6 ये तो है किलोग्राम में, और ये जो 9 है ये है ग्राम में। ठीक है, अब एक बात बताओ, इकाई तो बराबर बनानी पड़ेगी, या तो दोनों वैल्यू किलोग्राम में ही बनाओ या दोनों वैल्यू ग्राम में ही बनाओ। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना कि इकाई क्या बनानी बराबर बना लेनी। तो हम क्या करेंगे 3.6 किलोग्राम है, इसका क्या बना देंगे ग्राम बना देंगे। अब 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000। कितने ग्राम होते हैं 1000, तो बन गया के ग्राम, बन गया भी ग्राम यू भी ग्राम। बात क्लियर। अब एक काम और कर लो थोड़ा सा, यह जो दशमलव है यहां से हटा के इस दशमलव को ऊपर क्या कर दो 10 कर दो, 1 जीरो बढ़ा दे। ठीक है, अब देखो 1000 से 100 10 कट गया, खत्म। ठीक है, अब 9 चौका 36, तो आंसर क्या आ गया, या तो 1/4 ऑप्शन में मिलेगा आप लोगों ने। ठीक है, यहां से ऑप्शन के हिसाब से चलना, या इसे डिवाइड कर दो। ठीक है, 0 दशमलव क्या आएगा, दशमलव लगा देंगे, पढ़ा नहीं पढ़ने का, 4 दूनी 8 4 पंजा 20, तो 0.25 आ जाएगा उत्तर। क्लियर हुई होगी बात सबके। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ने हैं, उसके बाद 16 आउट करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, एक क्वेश्चन और देखेंगे, बिल्कुल समझना बढ़िया तरीके से, एक का बात क्लियर कराऊंगा बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7.8 लीटर का 7.8 लीटर का कितने प्रतिशत 130 कितने प्रतिशत 130 मिलीलीटर है, मिलीलीटर है। ठीक है, अब देखो वही बात, हमने क्वेश्चन में क्या पकड़ना, पहचान पकड़नी। देखो कितना प्रतिशत है क्या क्वेश्चन में, हाँ है, बिल्कुल है। ठीक है, जब कितना प्रतिशत आ गया तो क्या पकड़ना, काकी के पकड़ना है कहीं, हाँ यूरा है। ठीक है, इससे जो जस्ट पहले वाली वैल्यू है वो कहां जानी है, हमेशा बटे में जानी है। तो भाई इसे सोल्व करेंगे, अब बिल्कुल क्लियर होगी बात। ठीक है, बटे में 7.8 आ गया, जो बच गया वो कहां आ गया, ऊपर लिख दो इसे। अब इसे प्रतिशत में चेंज करना, गुना में क्या कर दिया 100। ठीक, फिर वही बात आ गई यहां पे, ये तो है लीटर में और ये है मिलीलीटर में। ठीक है, तो इकाई क्या बनानी है, इक्वल करनी है। ठीक है, यूनिट क्या करनी, इक्वल करनी, इकाई समान बनानी है। ठीक है, तो 1 लीटर है, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर 1000, कितने 1000, तो कर दो 1000 से गुणा। ठीक है, अब यह दशमलव हटा दो और दशमलव हटा के ऊपर क्या कर दो 10। ठीक है, अब देखो 1000 से ये 100 कैंसिल आउट, ये 10 कैंसिल आउट। ठीक है, इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे कैसे, 13 से काट दो। ठीक है, 13 एकम 13 10 आ गया, 13 छिका 78। ठीक है, और काट लो, 2 पंजा 10, 2 तिया 6, तो आंसर कितना आ गया, या तो 5/3 मिलेगा या क्या मिलेगा। ठीक है, 3 एकम 3, 1 सही 2/3 मिलेगा, उत्तर आ गया, उत्तर आ गया। ठीक है, अब एक बात देखो आज दूसरी क्लास है परसेंटेज की, प्रतिशतता की, बिल्कुल बेसिक बात मैं आप लोगों से बता रहा हूं। ठीक है, और देखो बच्चों की एक प्रॉब्लम हो, एक दिक्कत है कि सर आपने तो बोर्ड पे हमारे से क्वेश्चन करा दिए, बिल्कुल समझ में आ गए, अब हम जब बुक से क्वेश्चन निकालते हैं तो हमारे से बुक से क्वेश्चन नहीं निकलते। ठीक है, तो यह दिक्कत तब आती है जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। मैं बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, और बुक अपनी उठा लेनी है, इस प्रकार के सारे क्वेश्चन कर देने हैं।
ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, इस क्लास को जो परसेंटेज की क्लास, ठीक है, जो स्टडी विद प्रवेश का जो चैनल है, ठीक है, इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस